नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त यश लेकर एक और धमाकेदार वीडियो को, एक और ऐतिहासिक किले को। दोस्तों, अब तक मैंने बात की महाराजा छत्रसाल की और उनके किले को अब तक मैं लेकर आया। अब तक मैंने बात की महाराजा छत्रसाल की पुत्री यानी कि बाजीराव मस्तानी यानी मस्तानी बाई के किले की और उनका इतिहास मैंने आपको पूरा बताया। लेकिन जब बात मैंने पिता और पुत्री की कर ही ली है तो पुत्र क्यों पीछे छूट जाए। जी हाँ, आज मैं खड़ा हुआ हूँ महाराजा छत्रसाल के बड़े बेटे बड़े पुत्र यानी हृदय शाह के किले के पास। महल के निर्माण की बात हम करें तो 1731 ईस्वी में इस महल का निर्माण किया गया था। दोस्तों, यश और विनोद की जोड़ी आ जाती है 2 कदम और आगे, यानी कि हृदय शाह के महल के दरवाजे की ओर। अब जरा जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन इस दरवाजे को, जो कि देखकर बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा और बड़ा ही क्या कह दूं यार, मुझे तो इस दरवाजे को देखकर प्यार सा हो गया है। मतलब अब तक मैंने जितने किलों को देखा, अब तक मैंने जिन जिन जगहों पर जाकर देखा, जितनी ऐतिहासिक जगहों पर जाकर देखा, वहाँ का दरवाज़ा हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन जब बात हृदय की आ जाती है ना, तो वास्तव में मुझे इस किले के दरवाजे से हृदय से ही प्रेम हो गया है। मतलब इस दरवाजे की जरा डिजाइन को तो दिखाइएगा कैमरामैन, कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, कितने प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए यानी हाइट की बात की जाए तो लगभग 15 से 18 या 20 फीट तक की होगी। लेकिन कैमरामैन जरा जूम करके दिखाइएगा उस ताले की तरफ कि यहाँ पर मुख्य द्वार पर ताला गेट में लगाया गया है, यानी कि दरवाज़ों पर ताला यहाँ पर लगाया गया है। अब बात आती है कि हम आपको अंदर कैसे लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ना, यश और विनोद आपसे वादा करते हैं कि जब भी आप हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर होते हैं तो आपको किसी और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके लिए हमें चाहे कितने ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़ सके, तो हम मुसीबत का सामना करेंगे। हम चाहे जितनी जोखिम का सामना करें, आपको अंदर लेकर ही जाएंगे किले के। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हुई थी, यानी कि उसके बाद यहाँ पर उनके बड़े बेटे हृदय शाह ने पहला कदम रखा था। उसके पहले की बात अगर मैं बता दूं तो पन्ना रियासत के वो राजा बने थे। यानी हृदय शाह उनकी मृत्यु के बाद, यानी महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद हृदय शाह जी उनके पुत्र सबसे पहले पन्ना रियासत के राजा बने। और राजा बनने के बाद अगर उन्होंने सबसे पहला कदम रखा कहीं तो वो इसी किले, इसी मौसानिया में रखा था। बाकी का इतिहास मैं आपको बताते चलूँगा, किले का एक एक नज़ारा आपको दिखवाता चलूँगा, किले के एक एक पत्थर से आपको रूबरू कराता चलूँगा, यानी कि इतिहास के पन्नों को मैं खोलता जाऊँगा। बस समझने की बात आपकी है तो दिल थाम कर बैठिएगा, ज़रा कानों को खोल कर बैठिएगा और यश और विनोद के साथ साथ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। चलिए लेकर चलता हूँ सीधे महल के अंदर। तो चलिए नज़रों से इसे देखते हैं और नज़र भर कर इस किले को देखते हैं। तो चलिए आइएगा, लेकर चलता हूँ आपको सीधे महल के उन कमरों की तरफ जहाँ हृदय शाह जी विश्राम किया करते थे। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज हमें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो जुड़े रहिए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के साथ, यश और विनोद की जोड़ी के साथ, और वेट करिएगा उन चीज़ों का जो वास्तव में रहस्यमयी हैं, जो वास्तव में ऐतिहासिक हैं। आइएगा, लेकर चलता हूँ सीधे आपको महल के कमरों के अंदर। तो दोस्तों, चलते चलते यश और विनोद की जोड़ी आ जाती है 2 कदम और आगे, यानी कि अपनी वीडियो को लेकर 2 कदम और आगे। और मैं आपको बता रहा था हृदय शाह के किले का रहस्य, यानी कि हम बात पर तो अटके हैं, हम मुद्दे पर तो अटके हैं, लेकिन हम आपको आज दिखाएंगे ज़रा पीछे से इस महल को। क्यों? क्योंकि हमने पीछे वाले दरवाजे से सफ़र अपना तय किया था, मेन दरवाजे का वहाँ पर ताला लगा हुआ था, इसलिए हम आपको पीछे से इस महल को दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इस महल की छत के ऊपर हैं, यानी कि इस 3 मंजिला महल जो कि 3 खंड का या उससे ज़्यादा भी हुआ करता था एक समय पर, आज लगभग 2 खंड का ये महल बचा हुआ है। आइएगा, मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक एक करके बारीकी से इस महल को हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में बड़ा खूबसूरत सा महल है, बड़ा प्यारा सा महल है।
हृदय शाह का ये महल है, यानी महाराजा छत्रसाल के बड़े बेटे हृदय शाह का ये महल 4 चांद लगाता है। और यहाँ की खूबसूरती को तो आप देख ही रहे हैं, और मैं भी आपको बारीकी से यहाँ की खूबसूरती को दिखा ही दूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप ज़रा गौर से देखिए इस दीवार को। ये मैं आपको बता दूँ, सही मायनों में ये दीवार एक दरवाजे की है, यानी कि जो दरवाज़ा मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था कि ये दरवाज़ा है, बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है, उसी दरवाजे की ये दीवार है, यानी कि ये सिर्फ एकमात्र दरवाज़ा ही है। अब ज़रा दरवाजे में भी हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। इस दरवाजे की अगर बात की जाए तो इस दरवाजे से आपको रोशनदान देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से। आप इसे देखिए, यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा आप पूरा देख सकते हैं, और यहाँ से सारी चीज़ें आप पूरी चीज़ें आप देख सकते हैं इसी दरवाजे से। और सामने आपको रिजॉर्ट मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको इसका इतिहास भी बाद में बताऊँगा, इसका रहस्य भी बाद में बताऊँगा, जो कि धुबेला में है और बहुत लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं। अब ज़रा दयनीय दशा देखिए इसकी। यहाँ से प्रूफ होता है कि ये महल जो बनाया गया है वो ईंट पत्थरों से बनाया गया है, यानी ईंट जो होती थी, जो ईंटें होती हैं, उनसे इस महल को बनाया गया है। उसके ऊपर सीमेंटेड छपाई भी की गई है और उसके बाद इसे तैयार किया गया है। अब ज़रा गौर से देखिएगा इन खंभों को, इसमें डिज़ाइन बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। इन खंभों की डिज़ाइन की बात अगर हम करें तो वास्तव में 4 चांद लगा रही हैं, इतनी खूबसूरत डिज़ाइन और इतना खूबसूरत ये पूरा किला। वास्तव में ये किला हृदय शाह ने तो हृदय ही जीत लिया, दिल ही जीत लिया। इस किले को देखकर लग रहा है कि मैं किसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। अब ये देखिए, ज़रा अंदर आइएगा। आज के दौर पर आप लोग बालकनी बनवाते हैं, बिल्कुल बनवाते हैं। ये उस दौर की बालकनी है, 1731 की ये बालकनी है, जब हृदय शाह यहाँ पर खड़े होकर के पूरा नज़ारा देखा करते थे। कैमरामैन ज़रा जूम करते करते दिखाइएगा, चारों तरफ पहाड़ियों का नज़ारा दिखाइएगा, यहाँ पर रिजॉर्ट का नज़ारा आप दिखाइएगा, और साथ में इस महल से और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, इस बालकनी से क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें दिखाइएगा। क्योंकि हृदय शाह यहीं से सारा आनंद लिया करते थे, सारा नज़ारा देखा करते थे। ज़रा गौर से देखिए, ये 2 मंजिला किले के लिए पूरा दरवाज़ा बनाया गया है। अब इस दरवाजे की ज़रा बनावट को देखिएगा, ऊपर आपको कमरे जैसे दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं कि इन कमरों का रहस्य ये है कि यहाँ के सैनिक रहा करते थे, जो कि अपने बंदूक, तोपें, जो सारी चीज़ें होती थी युद्ध के लिए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रखकर, जैसे आज के हमारे जो कि वीर जवान होते हैं, सेना में होते हैं, वो अपने जगह बनाते हैं और बंदूकों, तोपों को रख देते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर सैनिक वहाँ पर रखते थे। अब ज़रा और आगे आ जाइएगा, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि ये कैसे 2 मंजिला था। वो मैंने आपको बताया था दरवाज़ा 2 मंजिला था। ज़रा कैमरामैन ऊपर करिएगा, ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये छत है, जो कि 1 मंजिले की छत डली हुई थी। इसके ऊपर दूसरे मंजिले की छत आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आज के दौर पर लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं वहाँ पर, मतलब ठीक ठाक तरीके से इसे सजाया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ महल की उस सुंदरता की ओर, जो आप देखकर खुश हो जाएंगे। मैं ज़रा गौर से दिखाइए इन पिलर्स को। अब मैं इन पिलर्स की बात आपको बता दूँ, ये किसी डिज़ाइन के लिए नहीं रखे गए हैं, असल पर इसके ऊपर छत डली हुई थी, यानी कि 2 मंजिला जो ये किला था, 3 मंजिला ये जो किला था, उसके ये पिलर्स हैं। इसके ऊपर पूरी दीवार खड़ी करी गई थी और दीवार के ऊपर छत डाली गई थी, जो कि आज के दौर पर नहीं है। यानी 1731 ईस्वी का ये किला आज के दौर पर अगर देखा जाए तो खंडहर हो चुका है, लेकिन उसकी निशानियाँ आज भी बरकरार हैं, उसकी निशानियाँ आज भी दिख रही हैं। अब ज़रा और अंदर आके हम आपको दिखा देते हैं। ज़रा चले आइएगा कैमरामैन, बगल में आकर हमें मिलता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कमरे के जैसा है, और अगर ऊपर छत की बात हम करें तो यहाँ पर बहुत सारी मोटी मोटी लकड़ियों से इस छत को साधा गया है, ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत और परेशानी का सामना किसी को ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं इन दीवारों की बनावट की।
यहाँ पर आपको अलमीरा जो हम कहते थे, अलमीरा जो कहलाते हैं, जो पहले के दौर पर बनवाई जाती थी, इसका एक ट्रेंड था। तो हमारे हृदय शाह ने भी इन्हें बनवा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमेंटेड पूरा है, पूरा काम सीमेंटेड है, यानी कि सरकार की देखरेख में है और सरकार इस पर काम भी करा रही है। ये चीज़ हमें यहाँ पर आकर देखने को मिली है। अब ज़रा गौर से देखिए इन दरवाज़ों के पिलर को। लगभग 10 फीट चौड़े ये पिलर होंगे, यानी बहुत चौड़े ये पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा महल खड़ा किया गया है। इन डिज़ाइंस को आप देखिएगा। आइए और भी आपको दिखाता हूँ, इन पिलर्स की डिज़ाइंस को भी दिखाऊंगा, इन दीवारों की डिज़ाइंस को भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 से ज़्यादा अलमीरा यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जानने वाली बात यह है कि इन पर आज के टाइम पर ही सीमेंटेड छाप की गई है, यानी इन्हें सीमेंटेड बनाया गया है, मतलब यहाँ की देखरेख हो रही है। अब बारी आती है उस खूबसूरत कमरे को देखने की जहाँ पर हृदय शाह विश्राम किया करते थे, रुका करते थे। आइएगा लेकर चलता हूँ उसी कमरे के अंदर। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ यश और विनोद की जोड़ी के साथ। बात कर लेते हैं यहाँ के अंदर की, जहाँ हृदय शाह रहा करते थे। सबसे पहले गिनती कर लेते हैं यहाँ के दरवाज़ों की। 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर आपको दरवाजे मिल जाएंगे और पांचों दरवाज़ों में बड़ी प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ आपको मिल जाएंगी, बड़े खूबसूरत पिलर्स आपको मिल जाएंगे। ज़रा गौर से दिखाइए कैमरामैन इन पिलर्स को। ये पिलर्स में आप डिज़ाइन देखिएगा। ये जो पत्तियाँ निकाली गई हैं ना, ये किसी मशीन से नहीं निकाली गई हैं, ये हाथों से निकाली हुई पत्तियाँ हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आप ये वाली डिज़ाइन को ज़रा देखिए, एक के बाद एक कितने सुंदर ढंग से इस डिज़ाइन को पूरा किया गया है, तैयार किया गया है। यानी कि यहाँ पर मेहनत और मशक्क़त तो खूब लगी हुई है। यहाँ पर हृदय शाह के महल को बनाने में मेहनत खूब लगी हुई है। अब मैं आपको बता रहा था हृदय शाह जी जहाँ विश्राम किया करते थे। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा और अंदर। कैमरामैन ज़रा जूम करके और लाइट जला करके, यानी फ्लैश ऑन करके आप दिखाइएगा इस कमरे को। ये कमरा नंबर 1 हो जाता है हृदय शाह जी का। हालांकि डर बहुत है, अंधेरा बहुत है। फ्लैश को ऑन करिएगा और चलते हैं थोड़ा अंदर से, नज़दीक से इस किले को हम दिखाते हैं, यानी इस कमरे को हम दिखाते हैं। ये कमरा नंबर 1 हो जाता है। अब इसके बाद यहीं से बगल से आप निकल जाते हैं तो कमरा नंबर 2 हो जाता है। और फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम और भी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। चले आइएगा, हम यहाँ से निकल जाते हैं बाहर और भी ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक चीज़ों को हम आपको आज दिखाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें एक और कमरा मिलता है सामने, जो कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरामैन आइएगा और दिखाइएगा इस कमरा नंबर 3 को। ये देखिएगा आप, इस कमरे को आप देखिएगा। ये हृदय शाह जी का कमरा है जहाँ पर वो रुका करते थे। और अलमीरा आपको खूब मिल जाएंगी। छतों की बात की जाए तो सारी छतों में, जितनी भी छतें आपको मिलेंगी, सब जगह आपको लकड़ियाँ रखी मिल जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं यहाँ की डिज़ाइन की, यानी 5 दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं बाहर और 5 दरवाजे देखने को मिलते हैं यहाँ पर अंदर। और उसके ऊपर छत को ज़रा गौर से दिखाइएगा। छत आपको डली मिलती है और आज के दौर पर ये छत आपको टूटी मिलती है, जहाँ पर वृक्षों के कुछ डालें डाल दी गई हैं, शाखाएं डाल दी गई हैं कि किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े या कोई अनजाने में उस जगह तक ना पहुंच जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब यहाँ की डिज़ाइन की बात करें, आपने बहुत सारे किले देखे होंगे, बहुत सारे किलों में बहुत अलग अलग डिज़ाइंस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये किले को बनाया गया और बिल्कुल नॉर्मल डिज़ाइंस उसमें दी गई हैं। शायद यही नॉर्मल डिज़ाइंस इस किले को सबसे अलग बनाती हैं और हृदय शाह के किले को हृदय तक लेकर जाती हैं। आप देखिए यहाँ पर अलमीरा से इसे तैयार किया गया है, इस दीवार को तैयार किया गया है और नॉर्मल सी डिज़ाइन, एकदम नॉर्मल सी डिज़ाइन यहाँ पर दीवारों पर दी गई है। फिर उसके बाद अगर पिलर्स की बात की जाए तो पिलर्स में बहुत सारी डिज़ाइंस दी गई हैं, जैसे कि ये छोटी छोटी आपको पत्तियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ये लाइन्स आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद काट करके, इन पिलर्स को काट करके ये डिज़ाइनों को बनाया गया है और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एक के बाद एक
डिज़ाइंस बनाई गई हैं, जो कि बड़ा मुश्किल होता होगा उस दौर में बनाते टाइम, क्योंकि आज के दौर पर तो मशीन हमारे पास होती है, हम मशीनों से हर एक चीज़ को बना देते हैं, लेकिन उस दौर पर ऐसी डिज़ाइंस को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखाइएगा, ये रोशनदान के जैसा बनाया गया है। यहाँ पर इसकी डिज़ाइंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फूल और फूल की पत्तियाँ बनाई गई हैं, जो कि हम आज के तौर पर अपनी ड्राइंग में यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत पुरानी टाइम से चली आ रही हैं। ये डिज़ाइंस को आप देखिएगा, बिना मशीनों के इन डिज़ाइंस को बनाया गया है और ये रोशनदान यहाँ पर बनाए गए हैं। ये ज़रा आप गौर से देखिएगा, ये कुछ त्रिशूल के जैसा आकार इसको दिया गया है। कैमरामैन ज़रा इसे गौर करके दिखाइएगा, जूम करके दिखाइएगा, इसे त्रिशूल के जैसा आकार दिया गया है। दोनों तरफ आपको फूल देखने को मिल जाएंगे, बीच में त्रिशूल जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। ये डिज़ाइंस यहाँ पर बिल्कुल अलग दी गई है। सेम डिज़ाइंस आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, अगल बगल आपको पत्तियों के फूलों की डिज़ाइंस मिल जाएगी और बीच में आपको मिलेगा त्रिशूल के जैसा एक डिज़ाइन। अब बात कर लेते हैं ज़रा ऊपर के डिज़ाइंस की। तो यहाँ पर एक के बाद एक छोटे पिलर्स को खड़ा किया गया है, 1 2 3 और 4 अभी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये चारों तरफ दीवारों पर हुआ करते थे, आज के दौर पर ये खंडहर हो चुके हैं और इन पर ये गुलदस्ते जैसी डिज़ाइंस आप देख रहे होंगे। कैमरामैन ज़रा जूम करके दिखाइएगा, जो ये गुलदस्ते जैसे डिज़ाइंस को आप देख रहे होंगे, ये बड़ा ही खूबसूरत इस किले को बनाता है। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ, यानी इस गुफा जैसी सीढ़ियों से मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। यहाँ पर बहुत खड़ी सीढ़ियाँ आपको मिल जाएंगी। हालांकि मैं थक चुका हूँ, आप देखिए, थक कर भी मैं आप तक इस वीडियो को लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर आकर हमें नज़ारा मिलता है कुछ ऐसा, यानी कि यहाँ से पता लगता है कि ये महल खंडहर हो चुका है। बहुत खूबसूरत महल है, इस बात की मैं दाद देता हूँ कि वास्तव में खूबसूरत है, और इस महल की गवाही तो ये खुद पूरा महल देता है कि ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। एक बार फिर यहाँ से खड़े होकर के आप चारों तरफ का नज़ारा देखिए। सामने आपको 2 खंड का दरवाज़ा देखने को मिल जाएगा, है ना, और बगल में आपको ये मिल जाएगा, और वो आगे जाकर भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन जब बात करते हैं हम इस जगह की, कैमरामैन ज़रा इस दीवार को दिखाइएगा। यहाँ से पता लगता है कि अब 1731 ईस्वी का ये हृदय शाह का किला, यानी महाराजा छत्रसाल के पुत्र बड़े पुत्र का ये किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब थोड़ा सा और आगे आकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, सीढ़ियों से आपको यहाँ तक का सफ़र तय करना होगा, यानी सीढ़ियाँ तो आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगी। अब इन पिलर्स को देखिएगा, इन पिलर्स को इसके सपोर्ट के लिए खड़ा किया गया था कि दीवार नीचे ना गिर पाए, और आज के तौर पर अगर देखा जाए आज के दौर में, तो ये दीवार लगभग इन पिलर्स से सधी हुई भी है। इस पिलर का सपोर्ट है ज़रूर। अब यहाँ पर आकर देखिएगा इस डिज़ाइन को। कैमरामैन ज़रा आइए और जूम करके दिखाइएगा इन डिज़ाइंस को। बड़े खूबसूरत ढंग से इसे बनाया गया है। ये 1731 ईस्वी में कलाकृतियाँ बनाई गई थी, ये देख रहे हैं आप। अब आइएगा, मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर आकर हमें मिलते हैं ये पिलर्स। इन पिलर्स के बारे में मैं आपको ज़रा सा बता दूँ। ये जो पिलर्स बने हुए हैं, ये सिर्फ पिलर्स यहाँ पर डिज़ाइन के लिए नहीं बने हुए हैं। ये इतने छोटे छोटे, आप सोचें कि इस महल के डिज़ाइन को दिया गया है, ऐसा नहीं है। ये पिलर्स के ऊपर एक टाइम पर दीवार हुआ करती थी और उसके ऊपर छत हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर पर अगर ऊपर देखो तो आपको आसमान ही आसमान दिखाई देगा, यानी नीला आसमान, आपको सिर्फ और सिर्फ नीला आसमान दिखाई देगा। अब मैं बता दूं, इन पिलर्स को जो मैं बता रहा था, इन्हीं से जुड़ी हुई ये दीवार हुआ करती थी, जो दीवार आज आप ये देख रहे हैं। और इन दीवार के इन पिलर्स की डिज़ाइन को ज़रा कैमरामैन जूम करके दिखाइएगा। एक के बाद एक बड़ी बारीकी से इन्हें काटा गया है, ये देखिएगा आप, बड़ी बारीकी से इन्हें काट करके बनाया गया है। यानी कितनी मेहनत और मशक्क़त इस महल को बनाने के लिए लगी होगी, कितने समय में ये महल बना होगा, और वाकई बना तो बड़ा भव्य महल बना है। आइएगा, इस पिलर को मैं आपको दिखा दूँ, इसके नीचे की डिज़ाइन जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन। इस डिज़ाइन को एक के बाद एक डिज़ाइन बड़ी बारीकी से बनाई गई है। यहाँ पर आपको एक सुराही की जैसी ये डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी,
कि एक ऐसे लग रहा है जैसे सुराही को यहाँ पर लगा दिया गया हो, यहाँ से उभरा हुआ हिस्सा और यहाँ पर जाते जाते एक पतला सा हिस्सा। ऐसे ही आज के दौर पर हम कलाकृतियों में सुराहियों को बनाया करते हैं। सेम वैसे ऊपर अगर आप आ जाते हैं तो एक आपको सीधा पिलर देखने को मिलता है और पिलर्स में बहुत सारी आपको डिज़ाइंस देखने को मिलती हैं और यहाँ पर आपको एक के बाद एक दरवाजे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आकर कुछ खूबसूरत सी डिज़ाइंस हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ से आप इन रोशनदान को देखिएगा। ये असल पर एक दरवाज़ा हुआ करता था पूरा, जो कि पूरा दरवाज़ा था। आज के दौर पर ये दरवाज़ा खंडहर में तब्दील हो चुका है। और ऊपर की बात अगर की जाए तो यहाँ पर छत भी नहीं बची हुई है, वो भी खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब थोड़ा सा आगे आकर आपको दिखा दें, यहाँ पर भी सेम जैसे बगल में मैंने आपको दिखाया वैसी डिज़ाइन पूरी बनी हुई थी, लेकिन खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अब थोड़ा सा आगे आकर आपको दिखा दूँ तो इस किले में आपको आज के दौर की कारीगरी देखने को मिल जाएगी, जो कि सबसे अलग और सबसे ख़ास चीज़ें इस किले में बताती हैं। ये ईंटें, ये गुंबे आज के तौर पर आपको मिल जाएंगे और ये सीमेंट आज के दौर का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी यहाँ पर चूने का कोई काम नहीं किया गया है, ईंटों का कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ पर ईंट पत्थर का काम किया गया है, सीमेंटेड काम किया गया है। यहाँ पर ये दरवाजे हुआ करते थे, जो कि आज के दौर पर इन दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है, सीमेंट से बंद कर दिया गया है। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं और आगे आकर के आप देखते हैं नज़ारा कुछ ऐसा। तो इस नज़ारे को ज़रा गौर करके दिखाइए, ज़रा जूम करके दिखाइएगा कैमरामैन। ये देखिए आप, ये सारी डिज़ाइंस यहाँ पर बनाई गई हैं एक के बाद एक। इस दरवाजे को तैयार किया गया है, रोशनदान के जैसा बनाया गया है। अब बात आ जाती है इस जगह की, जो कि फ्लोर पे बनी हुई है। इसका इतिहास बड़ा गहरा होता है, किले में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ ही किलों में आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो कि एक ऐसे लग रहा है जैसे पानी भरने की जगह या फाउंटेन यानी फव्वारा जैसा कुछ यहाँ पर लगाया गया हो, बनाया गया हो। इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताते जाऊँगा, उससे पहले आपको दिखाता हूँ महल का और नज़ारा। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, यश और विनोद की जोड़ी के साथ। यहाँ पर आने के बाद सीढ़ियाँ नहीं हैं, फिलहाल वीडियो को करते हैं थोड़ा सा पॉज, ढूंढते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ और लेकर चलते हैं आपको महल के अंदर। तो दोस्तों, पॉज लेकर के जब हम अपनी वीडियो को लेकर आते हैं 2 कदम और आगे, यानी यश और विनोद की जोड़ी सीढ़ियाँ ढूंढते ढूंढते इस महल की आ जाते हैं 2 कदम और आगे, तो हमें नज़ारा देखने को मिलता है कुछ ऐसा। और हमें वास्तव में यहाँ पर पता नहीं था कि यहाँ पर सीढ़ियाँ मिलने के साथ साथ हमें कुछ लोग भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं और भी बहुत सारे इस किले का इतिहास बता रहे हैं, रील्स वगैरह बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं, आम चीज़ है। लेकिन मैं बात कर रहा था, यानी मैं आपको बता रहा था 400 वर्ष पुराने इस महल का इतिहास, जो कि बहुत हद तक मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि लगभग 90% मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं। ये 3 मंजिला ये महल हुआ करता था, आज के दौर पर ये खंडहर हो चुका है जब हम यहाँ छत पर आकर देखते हैं तो। और ये महल में एक बार फिर आपको बता दूं कि महाराजा छत्रसाल के बड़े पुत्र यानी बड़े बेटे हृदय शाह के लिए ये बनवाया गया था। और जब पन्ना रियासत के वो प्रथम राजा बने, सबसे पहले राजा बने, तब उनका पहला कदम जब रखा था उन्होंने राजा बनने के बाद, तो वो इसी महल यानी मऊसानिया में रखा था। और मऊसानिया आपको मिलेगा छतरपुर ज़िले में। यानी कि इस महल के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें कंफर्म कर रहा था, यहाँ की डिज़ाइंस को मैं आपको दिखा रहा था, एक एक चीज़ को मैं आप तक लेकर आ रहा था। अब बारी आती है इस महल की कुछ और ऐसी चीज़ों की जो कि खंडहर में तब्दील हो चुकी है। हालांकि ये पूरा महल खंडहर में तब्दील हो चुका है, पूरा महल खंडहर में बदल चुका है। एक दौर था जब ये महल बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज का दौर है कि इस महल को अगर आप देखेंगे तो पूरा मिट्टी में मिल चुका है, कह सकते हैं कि खंडहर में तब्दील हो चुका है। और हृदय शाह की कहानियाँ आपने खूब सुनी होंगी, बुंदेलखंड का नाम आपने खूब सुना होगा, महाराजा छत्रसाल का नाम आपने खूब सुना होगा। यूं ही नहीं कोई कह देता है कि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। और मैं ऐसी सरजमी पर खड़ा हुआ हूँ
ऐसी पावन धरा पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ का इतिहास सीधे महाराजा छत्रसाल से मिलता जुलता है। और महाराजा छत्रसाल के बड़े पुत्र यानी कि शाह जी का ये किला मैं आपको दिखा रहा था। और अब तक मैंने आपको नीचे दिखाया, आपको छत के ऊपर आकर दिखाया, आपको सारे दरवाजे दिखाए और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको इस किले के बारे में मैंने बताई हैं। अब बारी आ जाती है एक कदम और आगे जाने की, यानी कि जब छत के ऊपर आने के बाद ये तिरमंजिला किला हमें मिलता है। ये तिरमंजिला किला हमें देखने के बाद लगता है कि वो चीज़ आपको दिखा देनी चाहिए। हालांकि हमने आपको विश्राम गृह दिखा दिया, छत आपको दिखा दी और ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा दी। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा मेरे पीछे जूम करके दिखाइएगा उस किले की रौनक को, जो कि 2 मंजिला हुआ करता था और वहाँ पर कुछ दरवाजे भी हुआ करते थे और कुछ कमरे भी हुआ करते थे, जो कि आज के दौर पर आप जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ उसके ऊपर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर छत नहीं है, यानी छत नहीं बची हुई है। ऐसे ही पूरे किले में आपको देखने को मिलेगा कि छतें अब नहीं रह गई। आपको इस किले के टुकड़े टुकड़े यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इस खंडहर को आप देखिएगा, इस पिलर को आप देखिएगा। ये महल का एक पिलर है जो कि पूरा नस्त नाबूद हो चुका है। ये पिलर पूरा ध्वस्त हो चुका है, ये पिलर खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ दिखाने जैसी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ और अपनी वीडियो को एक कदम और आगे लेकर चलता हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि मेरे साथ में चले आएँ और ज़रा गौर से दिखाएं इस जगह को, ज़रा यहाँ पर जूम करके दिखाएं सामने, जो कि एक कमरे के जैसा बना हुआ है, 2 मंजिला है और ऊपर की छत की अगर बात की जाए तो पूरी टूट फूट चुकी है। अब आपको छत वहाँ पर नहीं मिलेगी। अब मैं यहाँ से सीढ़ियों से जाऊँगा थोड़ा सा नीचे और नीचे का आपको नज़ारा मैं दिखाता हूँ कि हमें क्या मिलता है यहाँ पर। सीढ़ियाँ बहुत हैं इस किले में, यानी कि 2-3 मंजिला जब ये किला हुआ था तो यहाँ पर सीढ़ियों का पूरा ध्यान रखा गया था। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा आपको दरवाजे देखने को मिल जाएंगे, जो कि फ्रंट पर आपको देखने को मिलेंगे। और मैं थोड़ा सा और यहाँ पर अंदर आ जाता हूँ। ये फ्रंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको 5 दरवाजे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक मेन दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक दरवाज़ा हुआ करता था 1731 ईस्वी के दौर पर, या उसके बाद भी हुआ करता था, लेकिन आज के दौर पर इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप छत की बात की जाए कैमरामैन तो सिर्फ नीला आसमान आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब ज़रा इसके सामने आप देख लीजिएगा, वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, हालांकि वहाँ पर हम होकर ही आए हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, लेकिन ज़रा जूम करके दिखाइए कैमरामैन। इस जगह को आपको एक ऊपर झंडा लगाने के लिए एक चीज़ देखने को मिलेगी, एक मंदिर के जैसा आपको पिलर ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि डिज़ाइन में 4 चांद लगा रहा है और सुंदरता इस किले की बढ़ा रहा है। और उसी के नीचे एक छोटा सा कमरे के जैसा आपको कमरा दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सैनिक रुका करते थे, जैसे आज के दौर पर हमारे सैनिक वीर जवान जो होते हैं वो अपना अड्डा बना लेते हैं कि हम इस जगह से अपनी बंदूकों को तान कर खड़े होंगे, इस जगह पर हम अपनी तोप खड़ी किया करेंगे। सेम वैसे ही राजा महाराजाओं के दौर पर भी ऐसा ही हुआ करता था कि अपनी तोप और बंदूकों को वो अपने एक यथा स्थान पर रखा करते थे और वहाँ पर खड़े हुआ करते थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि समय समय की बात है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, और हमारा भी समय ने इंतज़ार नहीं किया है और समय अब कह रहा है कि बस आपका समय हो चुका है, यानी कि अब अपनी वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके हमारा सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो या कुछ इस किले में आपको कमी दिखाई दी हो या मैं जो चीज़ नहीं बता पाया हूँ तो उसके लिए आप डिसलाइक भी कर सकते हैं या कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर घूमने के लिए, यानी कि आप घर से नहीं आ पाते हैं और इतिहास की चीज़ों में आप रुचि रखते हैं, तो आप हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन यानी यश और विनोद की चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर मैं लेकर आता रहूं और ऐसी ऐतिहासिक जगहों से आपको रूबरू कराता रहूं। अब अगर इसके बाद आपको जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं
उसके बाद आपको इस किले के बारे में कोई और भी रहस्यमय कहानी पता है या कोई रहस्यमय चीज़ पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यश और विनोद की जोड़ी फिर उस टॉपिक पर वीडियो लेकर इसी किले में हाजिर होगी, क्योंकि हम आपके लिए सेवा में हमेशा रहते हैं तत्पर। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, मैं कहता हूँ अलविदा, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहिए ताकि ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक चीज़ें आप तक पहुंचती रहें।